एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। लेकिन जीवन की चुनौतियां कभी कभी उसे बहुत दुखी कर देती है। आइए चलो आपका स्वागत करते हैं श्री कृष्णा चैनल पर। अर्जुन का एक सबसे अच्छा दोस्त था मोहन। मोहन हमेशा उसे हंसाने की कोशिश करता, लेकिन अर्जुन की आंखों में छिपे दुखों को वह समझता था। एक दिन अर्जुन बहुत ही उदास बैठा था। मोहन ने उसे देखा और कहा, अर्जुन रोना छोड़ो, एक बार इसे सुनो, यह कहानी तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त कर देगी। अर्जुन ने मोहन की बात सुनकर सिर उठाया। मोहन ने कहानी सुनना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह बहुत ज्ञानी था और उसे गांव के लोग सम्मान देते थे। लेकिन एक दिन उस वृद्ध की पत्नी का निधन हो गया। वह वृद्ध इस दुख को सहन नहीं कर सका और हमेशा उदास रहने लगा। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। गांव के लोग उसकी स्थिति को देखकर चिंतित थे। एक दिन गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि उन्होंने वृद्ध से बात करनी चाहिए। मुखिया वृद्ध के पास गया और बोला, बाबा, आप हमेशा दुखी रहते हैं, क्या आप अपने दुखों का कारण हमें बता सकते हैं? वृद्ध ने कहा, मेरी पत्नी चली गई और मैं अकेला हो गया। मेरा जीवन अब अधूरा है, मैं क्या करूं? मुखिया ने समझाया, सच्ची बात यह है कि हर किसी के जीवन में दुख और सुख आते हैं, लेकिन अगर हम अपने दुखों में खोए रहे तो जीवन का आनंद कैसे ले सकते हैं? वृद्ध ने उस बात को गहराई से सोचा। वह रोज अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करने लगा। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा और गांव के बच्चों को शिक्षा देगा। धीरे धीरे उसकी उदासी खत्म होने लगी। उसने फिर से मुस्कुराना शुरू किया। अब वह बच्चों को सिखाने में व्यस्त रहने लगा और गांव के लोग उसे प्यार से गुरुजी कहने लगे। कुछ ही समय में वह वृद्ध न केवल खुद को खुश रह सका, बल्कि उसने पूरे गांव को भी खुश कर दिया। अब वह जीवन के हर पल को जीने लगा। अर्जुन यह कहानी सुनकर प्रभावित हुआ। उसने मोहन से पूछा, तो इसका मतलब है कि हम अपने दुखों में नहीं खोना चाहिए? मोहन ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। जब हम अपने दुखों को छोड़ते हैं और सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं तो हम जीवन के हर पल को जी सकते हैं। इस कहानी ने अर्जुन को बहुत प्रेरित किया। उसने अपनी आंखों में आंसू भरे हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मोहन, मैं अब रोना छोड़ दूंगा और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ूंगा। मुझे अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। अर्जुन ने फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक लाने का निर्णय लिया। उसने न केवल खुद को सुधारा बल्कि अपने दोस्तों को भी प्रेरित किया। वह हमेशा मोहन की कहानी को याद करता और दूसरों को भी बताता। किसी ने सही कहा है, दुख केवल तब तक रहता है तब तक हम उसे अपने साथ रखते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं तो खुशी अपने आप आ जाती है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल एक समय के लिए आती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। गांव में अब एक नई ऊर्जा आ गई थी। सभी लोग एक दूसरे को सहारा देने लगे। अर्जुन और मोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक स्कूल खोला जहां सभी बच्चे खुशी खुशी शिक्षा ग्रहण करने लगे। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगा। हर घर में
खुशियाँ लौट आई। अर्जुन ने अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाया और गांव के लोग उसे रोल मॉडल मानने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हमें उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने दुखों को छोड़कर हमें अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन की खूबसूरती इसी जीने में है, ना कि इस रोने में। अर्जुन ने वादा किया कि वह अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानेगा। उसने सीखा कि दुख एक एहसास है, लेकिन उससे आगे बढ़ना हमारी ताकत है। इस तरह अर्जुन और मोहन की मित्रता ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि दुख को छोड़कर आगे बढ़ना ही असली ताकत है। कहानी से यह सीख मिलती है कि खुशी हमें खुद खोजनी होती है। हमें अपने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है।